लोग जा जाके हम लोग परेशान हो गए। जहाँ जाके हम लोग बच्ची को लेकर भी दाखिल होकर आई हूँ मैं। डेंगू हो गया सब बच्चों को, हमारी गली में सभी डेंगू है, सब कोई डेंगू है, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं है परेशान। 6 महीने से हम लोग ये ऑफिस पे धक्के खा रहे हैं, कोई आते नहीं हमारा। अगर हमारे घर में कोई खुशी या कोई तकलीफ आ जाए तो हम लोग अंदर ही रोते, अंदर ही मरते हैं और खुशियों को भी हम दफन करके बैठे हैं, क्योंकि हम खुशी भी नहीं मना सकते। हमारे 12 महीने से ऊपर हो गए, हमारे घरों में पानी भरा है। सुबह से हम लोग उठते हैं ना, गली गंदी देखते हैं और रात को हम झाड़ू हिला हिला के खाली साफ करते हैं। सूखी तो हमें नसीब नहीं हुई। हम इतने परेशान हो गए कि अगर हमारा कहीं ठिकाना हो तो मैं ताला मार दे, लेकिन हम गरीबों का कहीं ठिकाना भी नहीं है। अरे पर नेता यहाँ से वोट लेते हैं तो उनका फर्ज बनता है ना कि वो हमारी तकलीफें खत्म करे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एएमसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एएमसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एएमसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएमसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर एएमसी और यहाँ के कॉर्पोरेटर अपनी आंख, अपने कान, अपने मुंह बंद कर बैठे हुए, ना वो बोलना चाहते, ना कुछ सुनना चाहते और ना कुछ देखना चाहते। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से जो है माइनॉरिटी विस्तार के विकास की बात की जाए तो विरोध पक्ष भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। माइनॉरिटी समाज का कोई भी विकास नहीं होता किसी भी विस्तार को। अगर आप देख लें, सरखेज, जुहापुरा, जमालपुर, ऐसे कई सारे विस्तार है। आज हम बैरल मार्केट बॉम्बे होटल हमारी टीम पहुंची है, जहां पर बारिश रुके हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन यहां बारिश का जो ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो होता है वो अब तक रुका नहीं है और यहां की आवाम को जो है ड्रेनेज के पानी से बीच में होते हुए गुजरना पड़ता है। ये तो हो गई सड़कों की बात जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर के जो सड़कों की बात की जाए, इंटीरियर रोडों की बात की जाए तो इससे भी बुरे हाल है और लोगों के घरों तक पानी भरा हुआ है और ऐसी बीमारी वाली जो समस्याएं हैं सामने आती है, डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से भी यहाँ की आवाम जो है पीड़ित है। वैसे तो सरकार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मलेरिया को लेकर, डेंगू को लेकर टीमें लगाई जाती हैं और टीमों को भेजा जाता है विस्तारों में, क्लोरीन वगैरह दवाएं टंकियों में डाली जाती है, लेकिन यहाँ तो वो क्लोरीन की दवाई ये भी काम नहीं करेगी। इस तरह का जो है मंजर आपको दिखाई दे रहा है। ना गैमेक्सिन पाउडर यहाँ पर उसका छंटकाव है, दवाओं का जो है वितरण किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में आवाम परेशान है और जूं के तू ये समस्या चलती रहती है। और इसके बीच एसडीपीआई की टीम जो है वो कहीं ना कहीं आज विरोध प्रदर्शन करने निकली है, एक प्रोटेस्ट के तौर पर निकली। आवाम यहाँ की जो है पीड़ित है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ के दानी लिमड़ा के वार्ड प्रेसिडेंट है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या है, आज आपको ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बैरल मार्केट एरिया है, यहाँ पिछले 4 महीने से गटर का पानी और खड्डे पड़े हुए हैं। अब यहाँ के एरिया में आप गलियों में भी जाकर देखोगे आप तो वहाँ गंदा पानी पड़ा हुआ है और इतना गंदा हो चुका है कि वहाँ बास आती है। और यहाँ आप सर्वे करोगे आप तो हर घर में 4 से 5वें घर में आपको डेंगू की बीमारी मिलेगी। हमने म्यूनसिपालिटी में जाकर 155 303 पे कॉलिंग करके हमने अर्जी करी। उसके अलावा हमने गुलाबी चिट्ठी पे यानी मस्टर पे जाके हमने अर्जी करी, हमने मणिनगर जाकर आवेदन दिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे लाइव वीडियो भी चलाई, अदर वीडियो भी चलाकर हमने यहाँ की बात अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन को टेक करा। उसके अलावा यहाँ की जो कॉर्पोरेटर यहाँ बैठे हुए हैं उन तक भी उनके पास हमने बातें पहुँचाई, मगर एएमसी और यहाँ के कॉर्पोरेटर अपनी आंख, अपने कान, अपने मुंह बंद कर बैठे हुए, ना वो बोलना चाहते, ना कुछ सुनना चाहते और ना कुछ देखना चाहते। तो मैं यहाँ के आवाम को कहना चाहूँगा, अब यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, अब यहाँ पे बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है।
यानी आप सर्वे करने जाओगे तो यहाँ की पब्लिक डेंगू से हैरान और परेशान है। अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन यहाँ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। बजट के नाम पर सिर्फ हमें जुमले दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ का आप सर्वे करो। अब ये एरिया जो 24 साल से बसा हुआ है, और अब मैं बोलता हूँ आप राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI से आप मांगोगे तो यहाँ करोड़ों का बजट यहाँ पास हुआ है, मगर विकास के नाम पर यहाँ जीरो है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो बैरल मार्केट को जो 70 सालों से हम एक पार्टी को अपने कंधों पे और सर पे बिठाकर जो चला रहे, अब हमें वो बोझ को उतार कर साइड में रखना पड़ेगा। हमें एक बदलाव की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे एक रहनुमा, एक लीडर और एक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, जो हमें सिर्फ HDPI में दिखती है। मैं बोलता हूँ HDPI को सर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, कंधों पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, उसे दिल में बिठाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर यहाँ बदलाव आता है तो HDPI इंशाअल्लाह बदलाव लेकर आएगी। जी चलिए, HDPI अगर यहाँ बदलाव आता है तो HDPI बदलाव लेकर आएगी। यहाँ पर गुजरात के जो मेंबर हैं उनसे हम बात करेंगे, HDPI की टीम से। जी, यहाँ पर ये 5 महीने से जो पानी भरा हुआ है, और यही सिर्फ रोड पर नहीं बल्कि गलियों के अंदर तो यहाँ ये हाल है कि घरों के अंदर पानी है और लोग परेशान हैं, और परेशानी के आलम में वो कहाँ जाएं। इनकी ऑफिस पर जाकर धक्के खाते हैं कांग्रेसियों की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। बजट के नाम पर कुछ भी नहीं, जीरो बजट, जबकि कॉरपोरेशन को यहाँ से अच्छा खासा बजट मिलता है, अरे टैक्स मिलता है, करोड़ों रुपए का टैक्स यहाँ से कॉरपोरेशन को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन यहाँ पर काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या वजह है कॉरपोरेशन की कि कॉरपोरेशन काम करना नहीं चाहती? क्या कॉरपोरेशन जानबूझकर ये चाहती है कि बहरामपुरा वार्ड के अंदर लोग बीमार हो, परेशान हो, मर जाएं और ज़्यादा तकलीफ आए? क्या कॉरपोरेशन या तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ के मकामी कॉरपोरेटर के दबाव में है, यहाँ के मास्टर के लोग जो है कॉरपोरेटर इनके दबाव में है, और दबाव में आकर काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको आवाम ने वोट दिया है, वो उस वोट के लिए तो कम से कम काम करो। आपको जो वोट दिया गया है वोट के हिसाब से तो काम करो क्या, और वो वोट का कर्ज ना करो कि ये आवाम के हाथ। देख रहे हो आप ये सड़कों पर जो हाल देखो, पानी का, गटर का गंदा पानी है। बारिश की सीजन पूरी हो चुकी है, या लोग समझ रहे बरसात का पानी है, बारिश का पानी नहीं बल्कि ये ड्रेनेज गटर का पानी, गटर उभरा रही है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस काम को हम पूरा करके रहेंगे और ये बंद करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। आपका ये जो प्रोटेस्ट का आज जो आपका डेलीगेशन निकला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आप निशाना साध रहे हो। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर आपकी पार्टी से कोई नेता चुन के आते हैं तो ये हालात को बदला जाएगा? अरे हमारे फिर स्लिप बनवाने की ज़रूरत नहीं है, HDPI के अंदर स्लिप भरवाने की ज़रूरत नहीं है, अर्जी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अरे हमारा लीडर उनके साथ होगा, आवाम के साथ मिलकर काम करेगा। हम जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी हमारी लीडरशिप है और हमारे लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग हमारे ऐसे काम कर रहे हैं कि लोगों से जाकर सवाल कर रहे हैं, भाई कुछ काम है, बोलो कुछ काम है। हमारा काम ये है HDPI का, जहाँ पर हमारे प्रतिनिधि है, जहाँ पर हमारे पार्षद है, वहाँ पर हम लोग खुद आगे जाके आवाम का काम कर रहे हैं। आवाम को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आवाम के पास आएंगे इंशाल्लाह। जी, HDPI की एक तारीख है, आप देखें, सर्च करें, गूगल पे डेटा, ऑनलाइन डेटा पड़ा है, आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी HDPI आए रूल के अंदर और HDPI ने रूल किया है, वहाँ पर लोग उससे कितने मुतासिर हैं, और कितने और लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक पार्षद या एक नगर सेवक या एक काउंसिलर, तो इसके अलावा और हम ये चाहते हैं कि हम और काउंसिलर बनाएं। लोगों की चाहती है, आवाम की चाहती है, क्योंकि HDPI लोगों के दिलों पर राज करती है, और HDPI के लोगों का मकसद कैरियर बनाना नहीं है, वो उनका कैरियर नहीं है, ये पॉलिटिक्स भी खिदमत के लिए करते हैं। आपका एक नारा भी है मजलूमों के साथ, HDPI का नारा है हर मजलूम हमारा है। जी चलिए, HDPI का नारा है हर मजलूम हमारा। इसी तरह से ये लोग आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन और जो नगर निगम के चुनाव है उसमें जो ये लोग उतरना चाहते हैं अपनी क़यादत को लेकर, और कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद के नगर निगम के चुनाव में अगर इनकी डेलीगेशन से कोई लोग आते हैं जीत कर, तो यहाँ के हालात को बदला जाएगा। जिस तरह से बैरल मार्केट बॉम्बे होटल की हालत है उसको भी कहीं ना कहीं बदला जाएगा। पिछले कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद चुन कर आते हैं, लेकिन आवाम की समस्याओं का समाधान नहीं होता, और ये समस्या चूँकि हर बारिश की सीजन में दिखाई पड़ती है। अभी आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि कांग्रेस पार्टी इतने बरसों से जीत कर आती थी और आवाम का काम नहीं कर पाई, तो क्या HDPI अगर जीत कर आती है, इनका एक भी पार्षद जीत कर आता है, तो ये हालात को बदला जाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। चलिए, अब इस HDPI के प्रोटेस्ट के बीच हमारी टीम जो है यहाँ के स्थानीय महिलाओं के पास पहुँची है, क्या कुछ उनका कहना है और कितने समय से ये लोग पीड़ित हैं इस समस्याओं से, और क्या कुछ मांग है इनकी,
क्या कहोगे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा और कितने सालों से महीनों से 6 महीने से हम लोग हैरान है। 6 महीने से भाई हम लोग जा जाके हम लोग परेशान हो गए। जहाँ जाके हम लोग बच्ची को लेकर भी दाखिल होकर आई हूँ मैं। डेंगू हो गया सब बच्चों को, हमारी गली में सभी डेंगू हैगा, सब कोई डेंगू, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं है परेशान। 6 महीने से हम लोग ये ऑफिस पे धक्के खा रहे हैं, कोई आते नहीं हमारा वहाँ, खाली आते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, पर कब हो जाएगा भाई? हमारा जहाँ सुनो तो खरी, हमारा जा जाके हैरान हो गए, हम परेशान हो गए हम लोग, यूँ कहते हैं। तो क्या चाहते हो आप? आपकी मांग है आपके यहाँ के जो है काउंसिलर आपकी विस्तारों के चक्कर नहीं लगाते हैं? लगाते हैं पर आते कोऑपरेटर आते हैं पर देख के चले जाते हैं। क्या मतलब का हमारे को काम नहीं हो रही है। अभी करा उन्होंने, ऐसा नहीं करा, पर अभी तो करो। हमारे को क्या नवी लाइन डाल के दो हमारे को, हमने यूँ बोला है उनको। तो अभी तक नई लाइन डाली नहीं है और ये बीमारियों का सामना। तुम आके देखो, हमने गटरा सब भरेली, हमारी घर में निकलता पानी, घरों में भी निकलता है। अभी भी तुम आके देखो, वीडियो देखो आधी कलाक पहले की, जरा जूम करो इस पे, जूम करके जरा देखो आप। अभी गाड़ी पलटी गई, वो इंसान गिरा है, आप जरा जूम मारो इसमें, जूम मार के इसको देखो। यहाँ पे गाड़ियाँ पलटियाँ खा रही है। अभी 2 कलाक पहले की बात है ये। 2 कलाक भी नहीं बेटा, 1.5 कलाक। 1-1.5 कलाक हुआ, 2 कलाक हुआ। तो भाई जरा ये ध्यान दो इस पे, जो हो सके वो करो। यहाँ लोग जो है गाड़ियों के चला नहीं पाते हैं गाड़ी, और हालांकि का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट अकस्मात की घटनाएं सामने आती हैं। जी भाई हमारे तो बहुत बुरे हाल है और बहुत बुरे हमारे सीने। 1.5-2 साल से हम लोग दुखी हैं, लेकिन कोई हमारी तरफ झांकने भी नहीं आता। जा जाके हम लोग थक गए। अगर हमारे घर में कोई खुशी या कोई तकलीफ आ जाए तो हम लोग अंदर ही रोते, अंदर ही मरते हैं, और खुशियों को भी हम दफन करके बैठे हैं, क्योंकि हम खुशी भी नहीं मना सकते। हमारे 12 महीने से ऊपर हो गए, हमारे घरों में पानी भरा है। सुबह से हम लोग उठते हैं ना, गली गंदी देखते हैं, और रात को हम झाड़ू हिला हिला के खाली साफ करते हैं। सूखी तो हमें नसीब नहीं हुई। हम इतने परेशान हो गए कि अगर हमारा कहीं ठिकाना हो तो मैं ताला मार दे, लेकिन हम गरीबों का कहीं ठिकाना भी नहीं है। अरे पर नेता यहाँ से वोट लेते हैं तो उनका फर्ज बनता है ना कि वो हमारी तकलीफें ख़त्म करे, वो इधर आगे तो झांके। हर एक के पास चले गए, रामबाग हम लोग गए, खोड़ियाल नगर हम लोग गए, सारा दिन हम लोग परेशान हुए। 10 बार हम लोग अर्जी लिखाने गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारी तकलीफ तो ख़त्म ही नहीं है। तो क्या बेरल मार्केट के कार्यकर्ता मर गए? कोई है ही नहीं यहाँ पे, है यहाँ कोई झांकने वाला नहीं है, तो कह दो हमें, फिर हम कहीं आगे जाके पत्थर मारें। तो अब जो चुनाव आने वाला है, चुनाव के समय पे वो आएंगे आपकी दहलीज पे, तब आप उसका जब हम लड्डू पकड़ाएंगे, फिर पकड़ाएंगे हम लड्डू। अब क्या, तो हम कांग्रेस को वोट ही नहीं देंगे। और पूरा बेरल मार्केट को मैं कहती थी कि कांग्रेस को वोट दो, मुसलमान कमजोर मत बनो, कांग्रेस को वोट दो, लेकिन अब मैं कहती हूँ कांग्रेस को हटा दो यहाँ से, कांग्रेस को हटा दो, अब कोई दूसरे को वोट दो। कम से कम हमें मरते तो नहीं देखेंगे, हमें मरते तो नहीं देखेंगे, ऐसे तलमलाते तो नहीं देखेंगे, हमारे लिए आके खड़े तो होंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता हमारे लिए आके खड़े भी नहीं होते, दिलासा देते हैं, पर कभी आके तुम खड़े रह के हमारी सफाई तो करवा दो हमारे वहाँ, तो हमें खुशी हो कि नहीं भाई हमारे लिए आए। नहीं आते, दिलासे देते खाली, बस भाई और कुछ नहीं चाहिए। हम तो परेशान हैं। चलिए, यहाँ पर जो है आवाम काफ़ी समय से पीड़ित है, प्रताड़ित है, और इनका कहना है छोटे बच्चे जो हैं इनकी बड़े छोटे बच्चे सारे के सारे बीमार हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों की झपट में। एसडीपीआई की टीम से यहाँ पर एक एसडीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो आपा ने बात करी, वो आपा का कहना ये था कि हम कांग्रेस से कंटाल गए, लेकिन मसला ये है कि जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों में एक समस्या पैदा हो जाती है कि किसी कट्टरवादी पार्टी को हराने के लिए किसी सेक्युलर पार्टी को लाना है। एक सोच पैदा कर देते ये लोग चुनाव के पहले, और वो सोच के वजह से क्या होता है कि एक तरफा वोट दे देते लोग, देखे बिना कि सामने कौन सा नेता खड़ा है, सूट बूट वाला खड़ा है, ज़मीन पे काम करेगा या नहीं, स्टेज पे या बंगलों में ही रहेगा, या अपने ऑफिस पे लोगों को बुला के फ़ोटो पड़वाएगा। ऐसी एक रणनीति वाले नेता को ये लोग चुनाव में जिता के लिया थे, कट्टरवादी विचारधारा वाले नेता ना आवे इसी वजह से, और उसका खामियाजा आवाम को ये भुगतना पड़ रहा है कि बेरल मार्केट के अंदर पिछले 2 या 3 साल से तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। 2-2 साल से गटर का पानी मोहल्लों में और गलियों में बह रहा है, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और हॉस्पिटलों में लोग परेशान हैं, और लोगों की गाड़ियां पलटी खा जा रही है। खड्डे, पानी, कहीं कीचड़ इतना है, लेकिन कोई देखने और झांकने आने को तैयार नहीं है। इसकी वजह ये, एक तो मैं बेरल मार्केट के बॉम्बे होटल के जो रहवासी जितने भी हैं उनके खास करके ये अपील करता हूँ कि आप लोग चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, आप कहीं से भी हो, आप हो भारतीय। इसीलिए आप अगर रोजी कमाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के बेरल मार्केट में आके बसे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके विस्तार को सही करें, और आप कॉरपोरेशन से सवाल करें, आप नेता से सवाल करें। आप ये मत सोचें कि आप यूपी से हो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप यूपी से नहीं हो, आप भारतीय हो, और ये भारत का हिस्सा है। तो ये भारत के हिस्से को विकास करने के लिए
कहीं का भी व्यक्ति होगा वो कहीं भी जाकर विकास के लिए सवाल उठा सकता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सवाल उठा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि को जो काम नहीं कर रहा है, नाकारा और निकम्मा प्रतिनिधि जो नेता है उसके विरुद्ध सवाल उठा सकता है। अपने जो सामाजिक जो ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, जो समस्या है लोगों की, उसका सवाल उठा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बैरल मार्केट के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी गुंडे, किसी भी लुक्खे तत्व से डरने की ज़रूरत नहीं है और बिंदास खुल के सवाल करो कि हमने तुमको इसलिए नहीं चुना कि तुम हमारे विस्तार का डेवलप ना करो, हमारे को तुम डेंगू में हलाक कर दो, हमारे रास्ते तुम क्लियर ना करो, हमारे रास्ते ना बनवाओ, कीचड़ वाली ज़िंदगी दो, रोड रास्ते गटर वाली ज़िंदगी दो, इसके लिए हमने तुमको नहीं चुना है। आप है ना सवाल करने वाले बने। जी चलिए, अब यहाँ की जो समस्या है उसके लिए एसडीपीआई की टीम उतरी है और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि एसडीपीआई की टीम अब इन आवाम की समस्याओं का समाधान किस तरह से कर पाती है। एक तो इन्होंने कहा कि मेट्रो सिटी का दर्जा अहमदाबाद को दिया है, हेरिटेज सिटी बताया गया है। यहाँ पर जो है महानगर पालिका है, जहाँ पर नगर पालिकाओं करते महानगर पालिका में बजट की व्यवस्था भी जो है ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय पर यहाँ के काउंसिलरों का बजट क्यों नहीं यूज़ होता इन आवाम के कामों के बीच में? अगर यहाँ पर बजट सही तरीके से यूज़ किया गया होता, उसके पीछे खर्च हुआ होता बजट का इन आवाम के कामों के पीछे, तो शायद ये समस्याओं का समाधान हो गया होता और डेंगू की बीमारी से यहाँ की आवाम और उनके बच्चे जो है पीड़ित ना होते और प्रताड़ित ना होते।